अरमान के इस व्यवहार की वजह से सबके सामने दादी सा उसे थप्पड़ लगा देती है। नशे की हालत में अभीरा अरमान को लेकर पोदार हाउस पहुंचती है। वहां पहुंचते ही अरमान और विद्या मिलकर एक बड़ा ड्रामा खड़ा कर देते हैं। विद्या यह सब इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर अभीरा ने उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी तो उसकी पोल खुल जाएगी और आगे क्या होगा यह उसे खुद भी नहीं पता। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का ट्रैक धीरे धीरे अरमान और अभीरा को एक दूसरे के और करीब लाने की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से इतने सालों बाद घर के सभी लोग पहली बार वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी बात को लेकर अरमान को दादी सा की डांट भी सुननी पड़ती है। दादी सा अरमान को याद दिलाती है कि सालों पहले जिस प्यार में वह हार गया था उसी की वजह से पूरे घर को दर्द झेलना पड़ा। वह कहती है कि जब तुम अपने प्यार को संभाल नहीं पाए तो तुम्हारी गलतियों की सजा घर के बाकी लोग क्यों भुगतें। इसके बाद दादी सा सबको वहां से भेज देती है। गुस्से में अरमान महक के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है। उस मीटिंग में सारे इन्वेस्टर मौजूद होते हैं जो अरमान के काम से काफी खुश नजर आते हैं। लेकिन अरमान खुद खुश नहीं होता क्योंकि अभीरा ने उसे सेकंड राउंड का चैलेंज दे दिया होता है। ऊपर से दादी सा की फटकार और सालों पहले मिली हार का दर्द आज भी उसके दिल में जिंदा है। इसके बावजूद वह अभीरा से खुद को दूर नहीं रख पाता। भले ही वह सबके सामने कितना भी नाटक करे, लेकिन अभीरा को देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी बीच अभीरा और अरमान एक बार फिर आमने सामने होते हैं जब तक महक और विद्या की सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। दूसरी ओर मायरा और वाणी की कहानी भी आगे बढ़ रही है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। वाणी, जो पहले सिर्फ किताबों में खोई रहती थी, अब मायरा की वजह से जिंदगी को खुलकर जीना सीख रही है और स्कूल के हर अनुभव को महसूस कर पा रही है। इसी दौरान यह भी दिखाया जाएगा कि शाम को ये सभी अल्कोहल पार्टी करने वाले हैं, जिसका नतीजा आगे चलकर बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अरमान जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और गाड़ी लेकर सीधे उस गैराज पहुंच जाता है जो अभीरा का है। वहां पहुंचकर वह अनचाहे ही अभीरा से मिलने चला जाता है और फिर लौट आता है। इसी दौरान उसे चोट लग जाती है। अभीरा सिर्फ इसलिए अरमान को पोदार हाउस छोड़ने जाती है क्योंकि वह उसकी बेटी का पिता है और उसकी बेटी अपने पापा से बहुत प्यार करती है। पोदार हाउस में अभीरा को देखकर दादी सा हैरान रह जाती हैं। विद्या शॉक्ड हो जाती है और बाकी लोग खुश नजर आते हैं। वहीं कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अभीरा शायद वापस अरमान के साथ लौट आई है। विद्या बिना कुछ सोचे समझे अभीरा पर आरोप लगाने लगती है, लेकिन अभीरा किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी दादी सा वहां आती हैं, अभीरा को अंदर लेकर जाती हैं और अरमान से बहस करने लगती हैं। गुस्से में दादी सा का थप्पड़ सीधे अरमान के गाल पर पड़ता है। वह उसे अनुशासन और घर में रहने के सलीके याद दिलाती हैं और साफ कहती हैं कि वह इतना बड़ा वकील नहीं बना है कि पोदार फर्म की ओनर दादी सा से बदतमीजी कर सके। अब सवाल यह है कि क्या दादी सा सिर्फ थप्पड़ मारकर अरमान को छोड़ देंगी या फिर विद्या की सच्चाई भी सबके सामने आएगी? क्या अभीरा दोबारा पोदार हाउस में लौटेगी या अरमान और अभीरा की राहें फिर से अलग हो जाएंगी? आप इस ट्रैक को किस दिशा में जाते देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।